साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। जो फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हैं, जो लोग काम करते हैं, उसमें कुछ लोग सीएसपी का काम करना बंद कर देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, या बहुत सारे नए लोग भी काम को नहीं स्टार्ट किया। क्या ऐसी कमी रही या क्या ऐसी चीज़ें रहीं कि फिनो पेमेंट बैंक के जो रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो काम नहीं किए? इसके पीछे किसकी कमी है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको संक्षेप में बताऊंगा। साथ में ही जो लोग फिनो पेमेंट बैंक की नई सीएसपी लेना चाहते हैं वो हमसे सीएसपी आईडी भी ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी हमारे द्वारा दी जाती है। सबसे पहले तो आपको मैं एक पोर्टल खोल के दिखा रहा हूँ कि कितने लोग को मैंने बनाया और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने काम छोड़ दिया। तो देखिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, पोर्टल है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पर। मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ कि कितने लोग ने काम छोड़ दिया। जिन लोगों ने काम छोड़ा उनसे मैंने एक एक करके सबसे फ़ोन पे बात की और सबके बारे में मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने काम वो कौन है जिन्होंने छोड़ा हुआ है। तो साथियों सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि फिनो पेमेंट बैंक के काम क्यों कोई आसानी से नहीं छोड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ी कमी फिनो पेमेंट बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। साथ में फिनो पेमेंट बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी। जैसा देखिए मैं क्रम से दिखा रहा हूँ कि देखिए त्रिवेणी पाल नाम इनका है। ये देखिए इनकी आईडी ब्लॉक नहीं है, काम कर रहे हैं। इनके में देखिए बैलेंस भी है। ठीक इसके नीचे देखिए भुआल जायसवाल हैं, इनके खाते में देखिए 94 रुपया ही है और इनकी आईडी ब्लॉक है। अनब्लॉक करनी है, लेकिन अनब्लॉक हम नहीं करेंगे क्योंकि जब वो काम करना होगा इनको तो मैं यहाँ से अनब्लॉक कर दूँगा और वो काम कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए कि जिनके यहाँ पर अमाउंट के आगे यहाँ 0 लिखा हुआ खाली है, बॉक्स नहीं बना हुआ है, ये सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, यानी अनब्लॉक वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काम छोड़ दिया है। ऐसे ही हमारे पास देखिए लिस्ट अगर देखते जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, ये पुराने लोग हैं। साथ में ही जब इसको हम ड्रैग करके काफ़ी नीचे लाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लंबी संख्या में लोग हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी हमारे माध्यम से चलाते हैं, ये हज़ारों से ऊपर की संख्या हमारे पास है। इसमें लगभग मैंने एक रेशियो निकाला तो 95% लोग सहमत हैं हमसे, काम कर रहे हैं लड़ झगड़ करके, लेकिन 5% लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जब मैंने इनके बारे में डिटेल पूछना चाहा कि क्यों काम बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा इनका जवाब भी हमको लगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखिए यहाँ पर क्रम से इतने सारे लोगों ने यहाँ पर जो है काम को छोड़ा हुआ है। तो इस टाइप से देखा जाए काम छोड़ा हुए हैं। लेकिन अगर इसको मैं काफ़ी नीचे लाता हूँ तो देखिए नीचे के लोग जो है रेगुलर काम कर रहे हैं, सिर्फ पुराने लोगों ने ही काम छोड़ा हुआ है। लेकिन मैं सबसे नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। देखिए भी नया भाई साहब हैं जिन्होंने भी काम को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। देखिए ये सारे लोग, देखिए यहाँ पर कोई आईडियाँ ब्लॉक आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर एक आईडी ब्लॉक आपको मिली है मंटू यादव की। देखिए मैंने इसे खोलने का प्रयास किया तो इस क्यों कारण से आईडी खुली हुई है। देखिए इनकी आईडी मैंने खोल दिया जो कि ब्लॉक थी। अब ये काम कर सकते हैं, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिसको से इनकी आईडी ब्लॉक हो गई थी। तो अब देख सकते हैं कि इसके जो भी बहुत सारे लोग हैं कि आईडी जिनकी ब्लॉक बहुत कम है, जो नए लोग हैं। अब पुराने लोगों मैंने दिखाया कि काफ़ी लोगों की आईडियाँ ब्लॉक हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि फिनो पेमेंट बैंक में क्या परेशानी हो रही है, क्यों लोग जो है इसका काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के शीर्ष धारक हैं, पैसा निकालते हैं, ग्राहक को देते हैं कैश और उसकी सॉफ्ट कॉपी जो होती है अपने अकाउंट में लेते हैं। उस पैसे को जब उनको बैंक से निकालना होता है तो बैंक 20 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन होने पर ही अब टीडीएस चार्ज लगा दे रही है। एसबीआई जैसे कुछ बैंक हैं तो 2% टीडीएस कट रहा है। आदमी को बेनिफिट बहुत कम मिलता है, 2% टीडीएस कट जाता है। उस टीडीएस को निकलवाने के लिए साल में एक बार उसके लिए आईटीआर दाखिल करना होता, तब जाकर निकलता है। इसके लिए वो लोग जो है हमसे या ब्रांच से रेगुलर संपर्क में किए और उनको टीडीएस सर्टिफिकेट भी जारी कराया गया। लेकिन वो बैंक के जो लोग हैं, चूँकि फिनो पेमेंट बैंक से बहुत सारे बैंक हैं जो परेशान हैं
यानी उनका बिजनेस नुकसान होता है, उन लोगों ने TDS को एक्सेप्ट नहीं किया और उनके अकाउंट में ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से उनका TDS कटता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन जो CSP का काम था उन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा लोग TDS की वजह से ही काम को बंद किए हैं। दूसरा इसमें फैक्टर, दूसरे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि फिनो पेमेंट बैंक कमीशन कम देती है, लेकिन इस बात को मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन अन्य बैंकों से कम तो नहीं है, मिलने का तरीका या समझाने का तरीक़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक जो है आपको 0.017% APS पर और ATM से 0.020 पैसा आपको जो है ATM से देती है। अधिकतम की अगर हम बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक 8 रुपये तक APS से, यानी आप 5,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी 8 रुपये, 10,000 का करते हैं तो भी 8 रुपये तक का आपको कमीशन देती है TDS काट करके। वहीं ATM से अगर हम बात करें तो अधिकतम आपको 5,000 के निकासी पर भी 10 रुपया और जो 10,000 के निकासी पर भी अधिकतम 10 रुपये आपको देती है TDS काट करके। उनका कहना है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो पेनियर ब्याज, फाइन बनी वगैरह के कमीशन हमारे समझ में आता है, मैं उनका काम करूंगा। मैंने स्वागत किया उनका कि आपकी जहां इच्छा हो आप वहीं काम करें जहां से आप सहमत हों, क्योंकि अन्य कंपनियों को भी कमीशन लमसम इसी स्लैब में चलते हैं, किसी के थोड़े से कहीं कम है तो कहीं पर ज़्यादा हैं। दो ऐसे लोग मिले, तीसरे लोग ऐसे मिल गए कि बहुत सारे लोगों ने, लगभग हमको 35% लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने फिनो पेमेंट बैंक का काम अकाउंट ओपनिंग के लिए लिया हुआ था और अकाउंट ओपनिंग में जीरो बैलेंस के लिए उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन जीरो बैलेंस में भी फिनो पेमेंट बैंक में जो है 399 रुपये चार्जेज लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काम को बंद कर दिया। जी हाँ साथियों, फिनो पेमेंट बैंक का जो शुभ सेविंग अकाउंट है उसमें 399 रुपये आपके कटते हैं। वो सालाना चार्ज आपका होता है, जिसमें आपका मैसेज अलर्ट फ्री, नेट बैंकिंग चार्ज और फिर जो डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड का ईयरली चार्ज, ये सारी चीज़ें मिला करके उसमें चार्ज आती हैं। तो साथियों, जो भी प्राइवेट बैंक हैं उन सब के चार्जेज ईयरली कुछ ना कुछ होते ही हैं, किसी के थोड़े से कम है तो किसी के थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी अकाउंट में भी तमाम सारे लोगों ने ये कहा कि जब तक इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट नहीं आता है तब तक हम काम को नहीं करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ना ही अभी है। जब कंपनी चालू करेगी जन धन वाला जीरो बैलेंस अकाउंट तभी वो चालू होगा। अभी इसके लिए कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि कब से ये स्टार्ट होगा। तो जिस वजह से काफ़ी सारे रिटेलर ने काम बंद किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने क्यों काम बंद किया, इसके बारे में मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों से, अपने मित्रों से बात किया तो उन्होंने साफ साफ में बताया कि जो ब्रांच के लोग हैं, वो ब्रांच के लोग जो बिज़नेस हमसे टारगेट करते हैं, मांगते हैं, वो बिज़नेस देने में मैं असफल हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने काम को बंद कर दिया। क्या होता है कि ब्रांच के लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको हमेशा टार्चर करते हैं कि आप जो है इंश्योरेंस कराइए, माइक्रो ATM बेचिए, नहीं बेचेंगे तो आपकी ID ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके साथ में जो मैपिंग की प्रक्रिया है, जो रिटेलर बनाते हैं उन रिटेलरों को डिस्ट्रीब्यूटर में मैप नहीं टाइम से करते हैं, जिसकी वजह से कमीशन उनको टाइम पर नहीं आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम छोड़ देता है तो रिटेलर भी हदाहत होकर के जो है वह काम को छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी सभी लोगों को होता है। इसके साथ में ही डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में बना देता है तो उसकी मैपिंग काफ़ी परेशानी के साथ होती है और वो मैपिंग रेगुलर हटती रहती है, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कम आता है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कम आता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वह काम को छोड़ देता है। और ज़्यादातर जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वह संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं पर वो काम को छोड़ देते हैं। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि फिनो पेमेंट बैंक में जो लोग पुराने हैं वो काम को क्यों बंद कर देते हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर आप फिनो पेमेंट बैंक की CSP लेना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है हमारे पास आपका। जो कंपनी के चार्जेज हैं उस चार्जेज में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID या रिटेलर ID दे सकता हूँ। लेने के लिए जो है आपको देखिए हमारे थंबनेल में भी हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपका हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा।
और कमेंट भी हमारे चैनल पर खुले रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी वीडियो बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं। वो लोग डिस्क्रिप्शन अपना बंद कर देते हैं कि कोई आदमी उनको कुछ लिख ना पाए या कोई चीज़ों को कह ना पाए। तो साथियों, आपको अगर हमसे संपर्क करना है तो हमारे नंबर पर जरूर फ़ोन करिएगा, और आपको जो भी आईडी लेनी है या जो भी सहयोग लेना है आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।